हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हर्ष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कक्षा 8 के अध्याय 2 में। जैसा कि आप जानते हैं कल हमने अध्याय 1 पूरा किया। आज हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जो भी इसमें चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए, जिनसे हम इसके उदाहरण क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के आगे के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पीछे के अध्याय में भी और आगे के जितने भी चैप्टर हैं इसके क्लास 8 के जितने भी आगे के करवाऊँगी उनमें सब में मैंने क्या किया है कि आपको सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें पता होनी चाहिए चैप्टर में। उसके बाद में मैं उसके उदाहरण करवाऊँगी। नेक्स्ट उसके बाद में मैं उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो पूरा आपको डिटेल में पूरी चैप्टर हर एक छोटी से छोटी चीज़ में आपको बताऊंगी। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जो चैप्टर का नाम ही है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं कि चर के बारे में बात करेंगे। चर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z, ये क्या होंगे चर। और एक होते हैं अचर। अचर मतलब कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू है वो फिक्स होती है कि उनका मान है वो बदलेगा नहीं, जैसे कि 2, 3, 7 जो मतलब डिजिट आ जाएंगे, जो अंक आ जाएंगे ऐसे, उनको बोल देंगे कि हम अचर है। इसके अलावा जैसे ये A, B, C, यहाँ अचर कुछ भी हो सकते हैं कि उनके मान इस तरह से भी दिए हो सकते हैं और इस तरह से भी दिए होते हैं। ठीक है, जिनका मान बदलता रहेगा वो क्या होते हैं चर या वेरिएबल बोलते हैं। और अचर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट या अचर, जिनका मान निश्चित होगा, जिसका मान समय के अनुसार चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर से मतलब क्या हो गया कि उसमें सिर्फ समीकरण जो भी हमें दे रखी होगी इस चैप्टर में, उसमें क्या होगा कि समीकरण में एक ही चर होगा, यानी कि या तो x होगा या y होगा या z होगा। एक पद में हमें एक ही चर मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकते। जैसे कि x² + 1 = 3। तो यहाँ हमें समीकरण में कितनी आ गई, समीकरण में है तो चर तो एक ही है इसमें। अगर मान लीजिए ये दे रखा हो मैं x² + y = 3, तो यहाँ चर कितने आ गए, x और y। कितने चर आ गए यहाँ पे, 2 चर आ गए। तो इस तरह इस समीकरण में हमें, इस अध्याय में हमें एक ही चर मिलेगा। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण से मतलब क्या होगा, रैखिक का मतलब जो रेखा के अनुसार होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है इसमें, x की जो पावर होगी, पावर मतलब x की घात होगी, वो कितनी होगी, 1। जैसे कि अब ये वाला, इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ लेंगे x² + 1 = 3। यहाँ x की घात कितनी है, 2। तो ये रैखिक समीकरण नहीं हुई। रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि उसमें जो घात है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 1। मैं डेफिनेशन आगे आपको बताती हूँ, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि ऐसी समीकरण जिसमें केवल एक चर वाले व्यंजक का प्रयोग हो, मतलब कि एक ही चर हो, जिसे इसमें 2x एक ही चर है, ठीक है, तथा चर की अधिकतम घात 1 हो। अब 2x है, x के यहाँ पे कितनी घात है, 1 है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता या 3 घात होती या 4 होती तो ये घात ज़्यादा हो जाती, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होती। तो इस तरह की समीकरण को हम क्या कहेंगे, एक चर वाली रैखिक समीकरण। 2x - 3 = 7, ये है उदाहरण एक चर वाली रैखिक समीकरण का, जिसमें जो चर है वो कितना है, 1x, और इसकी x की घात है वो कितनी है, वो भी 1 है। 1 ऊपर लिखा नहीं जाएगा ना, 1 को लिख भी सकते हैं और
x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि कितना है, ये इसकी घात 1 है। ठीक है, ये समीकरण है हमारे पास। इस समीकरण में क्या होता है, जो इसका बाईं तरफ लिखा होगा 2x माइनस 3, ये होता है बराबर का। बराबर को क्या बोल देते हैं, समता भी कह देते हैं, और ये इक्वल का साइन होता है। इसके जो बाईं तरफ लिखा होगा वो होगा बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, और जो दाईं तरफ लिखा होगा इस बराबर के दाईं तरफ होगा वो होगा इसका दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके अलावा और क्या हमें पता होना चाहिए कि एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान, बाएं पक्ष कौन सा था, ये वाला, बाएं पक्ष में जो मान आएगा व्यंजक का वो दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। यानी कि इस साइड में जो x की वैल्यू हम रखेंगे, x का मान रख के जो पूरा मान आएगा हमारे पास, वो मान इस मान के बराबर होना चाहिए। यानी कि बाएं पक्ष का मान लेफ्ट हैंड साइड का मान है, वो राइट हैंड साइड दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ 2x माइनस 3 बराबर में 7, x की जगह हमने कोई भी मान रखा, मान लीजिए हमने x बराबर 5 रखा, 2x की जगह हमने रखा 5 माइनस 3। ये हम सिर्फ एक बार लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 2x माइनस 3 सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, और वो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है जो, वो बराबर आना चाहिए दाएं पक्ष के। तो 2x की जगह हमने रखा 5 माइनस 3, 2 5 है 10 माइनस 3, 10 में से 3 गए 7, ये 7 है वो इसके बराबर आ रहा है। यानी कि हमारा जो मान रखा है वो बिल्कुल सही है, वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये मान इसको क्या करता है, ये इससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके उदाहरण दिए हुए हैं जो बुक में, उनको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 2x माइनस 3 बराबर 7। सबसे पहले क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें चर कौन सा है। चर है जो x वाली वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, चर। 3 है, ये क्या है, अचर। और 7 भी क्या है, अचर। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो चर हैं उनको एक साइड रख लेते हैं, और जो अचर हैं उनको दूसरी साइड रख लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आ गया 2x बराबर, ये जो माइनस का 3 था इसको इस साइड ले गए ताकि दोनों जो अचर हैं उनको एक साथ, ये माइनस का 3 था इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, अब क्या किया, 2x बराबर 7 और 3 10। ठीक है, x बराबर 10/2 बराबर 7 में 3 जोड़ा 10 आ गया, और ये जो 2 था ना गुणा में था, ये 2 में इधर आके क्या हो जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 इसके बटा में ले आए, बटा में 2, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, 2y + 9 बराबर 4 दे रखा है हमें। तो इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो अचर हैं उनको एक साइड कर लेंगे, और जो चर हैं उनको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, 2y क्या है हमारे पास, चर, और ये 9 क्या है, अचर। इस 9 को उधर ले जाएंगे, और ताकि इधर कौन सी टर्म रह जाए, जो चर वाली है वो रह जाए। 2y बराबर 9 यहाँ पे प्लस का था, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, 2y बराबर, अब यहाँ जो 4 है वो प्लस का है और माइनस का 9 है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए ना।
कि 4 में से या 9 में से 4 को घटाएंगे लेकिन आएगा माइनस का, कितना आएगा, माइनस का 5। और y हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये 2 है इसको क्या ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे, माइनस का 5/2। ठीक है। अब हम अगर ये चाहें कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसको हम कैसे करके देखते हैं कि जो हमने ये वैल्यू निकाली है y की वो सही है या गलत है। तो उसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो समीकरण थी इसमें हमने एक इधर वाला पक्ष ले लिया, इसका बायां पक्ष ले लिया। मान लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जब अब हम इसका चेक कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे 2y + 9। ठीक है। y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से y की वैल्यू रखने पर, ठीक है, y की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ रखेंगे 2। y की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस का 5/2 + 9। ठीक है। ये 2 यहाँ पे गुणा में है, ये भाग में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस का 5 प्लस का 9, क्या आ गया हमारे पास, यहाँ 9 प्लस का है और माइनस का 5, 9 बड़ा है तो वैल्यू किस में आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी। क्या आ गया, 4। ठीक है, 4 आया तो यहाँ हमारी राइट हैंड साइड या दायां पक्ष क्या था हमारा, 4, जिसके बराबर आ गया, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल सही है, इसको सेटिस्फाइड कर रही है, इसको संतुष्ट कर रही है समीकरण को। ठीक है, जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। इस तरह अगर आप वैल्यू को चेक करना चाहें कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं सही, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलो अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि x/2 + 5/2 बराबर माइनस का 3/2, ये हमें दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि जो चर हैं उनको एक साइड कर लें और जो अचर हैं उनको दूसरी साइड ले जाएं। तो क्या करेंगे, x/2 इधर ही पड़ा रहने देंगे और ये जो अचर संख्या है 5/2 इसको हम इस साइड ले जाएंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3/2, वैसे का वैसा लिख लिया। अब यहाँ प्लस है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2। ठीक है, x/2 वैसे का वैसा लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का 5। लघुत्तम कैसे लेते हैं, इन दोनों का लघुत्तम एक ही आएगा, 2, 2 से 2, 2 एकम 2 और माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 गुणा 1 तो क्या माइनस का 3 ही आएगा। माइनस माइनस यहाँ ये माइनस वैसे का वैसे आ गया। अब फिर से 2 एकम 2, 1 आ गया, 5 से गुणा करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। x/2 बराबर माइनस का 3 और माइनस का 5 क्या आ गया, कितने हो गए, माइनस के 8/2। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, x बराबर 2, इसमें भाग देंगे, 2 चौके 8 माइनस का 4। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना, जो x चर होता है उसका मान निकालना है। जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, चर की वैल्यू निकाली है ना, चर का मान निकाला है। तो इस तरह x बराबर ये जो 2 भाग में था ये इधर जाके कहाँ चला जाएगा, गुणा में, माइनस का 4 गुणा 2, x बराबर माइनस का 8। तो ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर माइनस का 8।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि हमें दे रखा है 15/4 - 7x = 9। तो इसको भी हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं, हम जो चर हैं उसको एक साइड रखेंगे, जो अचर हैं उनको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ चर है हमारे पास -7x = 9, और ये जो 15/4 था यहाँ क्या था, प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, -15/4। अब हम क्या करेंगे, -7x वैसे का वैसे लिख लेंगे। यहाँ क्या लेंगे हम, एलसीएम, लेसे पे कैसे लेते हैं, 4 का 4 आ जाएगा, ये 4 है, यहाँ मान लेते हैं बटा में 1 है, 4 एकम 4, 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 गुना 4 माइनस में 4 को 4 से भाग देंगे, 1 आया, 15, 1 को 15 से गुना किया 15, -7x = 9 चौका 36 -15/4 -7x = 36 में से 15 गए, 6 में से 5 गए, 1, 3 में से 1 गया, 2/4, 21/4। अब x की वैल्यू निकालनी है हमने, x बराबर में ये जो -7 इधर किस में है, गुणा में, किस में है, गुणा में। तो इसको इधर ले आएंगे और ये इधर आके कहाँ जाएगा, भाग में। इधर गुणा में है तो इधर नीचे आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। -7 × 4, 7 से काट सकते हैं, 7 तिया 21, और ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, -3/4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब अगर हम ये चाहें कि ये जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं सही, तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। जैसे इसके लिए हम क्या लेंगे, पहले इसकी एक साइड लिखेंगे, बायां पक्ष लिखेंगे। बायां पक्ष को क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, 15/4 -7x, यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, 15/4 -7, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, -3/4। ये वैल्यू हमने यहाँ से रखी है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यहाँ x की जगह। ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। 15/4 वैसे का वैसे लिख दिया, ये माइनस माइनस इधर क्या हो गए, प्लस। ये 7 गुणा में है 3 से, 7 दिया 21, 21/4। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 4, 15 + 21 कितना आ गया, ये 5 और 1 6, 1 और 2 3, 36/4, और इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9, 4 × 9 = 36, और ये 9 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया 9 के, जो कि हमारी राइट हैंड साइड दायां पक्ष है उसके इक्वल आ गया। यानी कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो संतुष्ट हो रही है, यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 2.1 थी उससे पहले के एग्जाम्पल हैं ये। अब हम आगे बात करेंगे इस प्रश्नावली के, इसमें जो प्रश्नावली है 2.1 उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में।